पूर्वांचल कोचिंग चूड़ीगंज। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और सभी मेरे डियर और नियर छात्र सब लोग जुट करके एकत्रित होकर के और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति, इससे अच्छा और लगता है कि दार्शनिक विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी एकत्रित होकर के और सभी शिक्षकों का प्लस में उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए आज यानी कि 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। प्रश्न ये है कि उन्हीं के जन्म दिवस पर क्यों मनाया जाता है ना प्रश्न? yes, तो आंसर ये है कि वो व्यक्ति जब तक जिए तब तक शिक्षा से जुड़े रहे, हमेशा शिक्षा के लिए आवाज उठाते रहे, शिक्षकों के लिए आवाज उठाए। मैंने जब भी जितना भी दिन अपने जिंदगी में जिए हो, हमेशा शिक्षक, छात्र और शिक्षा, यही उन्होंने बातें की और इसमें सुधार करने का प्रयास किया। इसीलिए हमारे देश में उनको शिक्षक दिवस पर शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, दूरस्थ विचारक के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के रूप में उनको मना करके और आदर, सम्मान और सत्कार दिया जाता है। इसीलिए हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का काम करते हैं। अब हमारे जीवन में शिक्षकों का क्या योगदान है, ये सभी छात्रों के लिए समझना अति आवश्यक है। सबसे बड़ा योगदान फर्स्ट स्कूल कहिए तो माता पिता होते हैं बच्चों के लिए। उसके बाद वो क्या करते हैं तो बच्चों को सुविधा प्रदान करते हैं। फ्लावर देखो, फूल अपनी डाली में खिल जाता है, उसी तरह से हम लोग हैं, अपने घर में खिलते हैं यानी कि सुविधा प्राप्त करते हैं, लेकिन फूल में जो है सुगंध, उसी तरह से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश शिक्षक के बिना नहीं आ सकता। तो शिक्षक हमारे लिए एक ज्ञान के प्रकाशक के रूप में काम करता है, जो प्रकाश देता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। सफलता प्राप्त करने का मंत्र माता पिता नहीं देते, वो केवल जन्म देते हैं, पालन पोषण करेंगे, सुविधा प्रदान करेंगे। ज्ञान शिक्षक ही देता है। इसीलिए हम लोग शिक्षक के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ठीक है, शिक्षक को हम लोग कितने डिफिनेशन दे सकते हैं, बहुत सारा है, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अंग्रेजी में उसको टीचर कहते हैं, हिंदी में शिक्षक कहते हैं, और शिक्षक का ही पर्यायवाची और भी शब्द है जिसमें एक गुरु है, गुरु कहते हैं। तो मेरे अनुसार से मैं बारी बारी से एक एक का वर्णन आप लोगों के सामने करूंगा, जिससे आप लोगों को उसके महत्व के बारे में पता चले। तो पहले होते हैं गुरु। प्राचीन काल से हमारे भारतीय संस्कृति में शिक्षा देने वाले व्यक्ति को गुरु, और पुरुष को गुरु और स्त्रीलिंग को गुरु माता कहते हैं। ठीक है, तो गुरु का अर्थ होता है, गु मतलब होता है अंधकार, अरु मतलब होता है प्रकाश, अर्थात जो व्यक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसी को गुरु कहते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। कबीर दास जी भी बोले थे एक दोहा के रूप में, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाँव, बलिहारी गोविंद आपने गुरु दियो बताओ। यानी एक व्यक्ति है जिसके सामने 2 लोग खड़े हैं, एक गुरु और एक देवता भगवान। तो आदमी आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैं सबसे पहले किसको प्रणाम करूं। तो उसके गुरुवर बताते हैं या उसके चाहने वाले, उसके बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सबसे पहले आप गुरु को प्रणाम करो, देवता की पूजा बाद में करो, क्योंकि गुरु है जो तुम्हें अनेक प्रकार की ज्ञान दिया है और उन्हीं के कारण तुम इस जो खड़े आज यहाँ पर जो भी हो, गुरु के कारण हो, माता पिता के कारण नहीं हो। वो तो जन्म देते हैं, शिक्षा नहीं देते, और भगवान तो बाद में याद करते हैं जब कुछ बनते हो। तो भगवान बाद में है, पहले गुरु। तो हर शिक्षकों को ये चाहिए कि गुरु का अस्तित्व, गुरु की गरिमा को बचाकर रखे, इसे बर्बाद न होने दे। ये एक बहुत ही उत्कृष्ट पद है हमारे समाज में। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ क्या करते हो जी, तो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, साधारण टीचर हैं।
ठीक ना। हम लोग प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि साधारण टीचर है पढ़ावे। मैं इन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि टीचर कभी साधारण ही नहीं होते, टीचर कभी साधारण नहीं होते। उन्हीं के हाथों में उन्नति और विनाश दोनों है। वो चाहे तो समाज को आगे तक लेकर जाए और नहीं चाहे तो गिरा दे। हमारे अंडर में अभी इतने सारे बच्चे हैं, बच्चों को मैं जो भी गलत सिखाऊंगा बच्चे गलत ही सीखेंगे, मैं सही सिखाऊंगा बच्चे सही सीखेंगे, तो मेरे हाथ में है। तो टीचर को कभी अपने पद से भटकना नहीं चाहिए, टीचर को कभी खराब नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उस पूरे समाज की जिम्मेदारी है उस पर। एक डॉक्टर खराब हो जाए कोई बात नहीं, 2-4 आदमी के जान लेगा। एक इंजीनियर खराब हो जाए कोई बात नहीं, 2-4 को घर बिल्डिंग बेकार बनाएगा, बाद में वो सुधर जाएगा। लेकिन एक टीचर खराब हो जाएगा तो लाखों स्टूडेंट का जीवन बर्बाद कर देगा। वो स्टूडेंट का जो अगली और लाखों पीढ़ी बर्बाद करेंगे, करोड़ों पीढ़ी वो बर्बाद कर देंगे। जब बाप ही खराब है तो बेटा भी खराब होगा, ठीक है। तो ये जो है, इसलिए सबसे उच्च स्थान टीचर का है, गुरु का है, शिक्षक का है। तो शिक्षकों के लिए भी संदेश है कि अपनी गरिमा को बचा कर रखें और अपनी मर्यादा को समझें। दूसरा, उसको अंग्रेजी हिंदी में ही कहते हैं, गुरु को शिक्षक कहते हैं। शिक्षक, सी से होता है शिखर, छ से होता है क्षमा करने वाला, और बचा क से होता है अच्छे कर्मों को बताने वाला। तो शिक्षक जो व्यक्ति को शिखर तक ले जाए, क्षमा करे, अच्छे कर्म का ज्ञान दे, उसी व्यक्ति को शिक्षक कहते हैं। तो ये रहा गुरु और शिक्षक। और एक अंग्रेजी में है, टी से है TEACHER, जिसको टी से होता है टेंडरनेस, अर्थात विनम्रता। टीचर को विनम्र होना चाहिए। ई से होता है ईगरनेस, मीन्स उत्सुकता। टीचर में बच्चों के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए। बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी वो रखे कि बच्चे की कमी कहाँ है। टीचर जब बच्चों के प्रति उत्सुक नहीं रहेगा, मेरे विचार से वो टीचर अच्छा नहीं। ए से होता है एबिलिटी, योग्यता। टीचर में टीचर की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद सी से होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चरित्र एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, लेकिन टीचर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यदि बहुत से भी अच्छा कुछ होगा, मुझे मैथ में लगता है कि क्यों होता है बहुत से भी अच्छा, यानी 3 बार। तो अगर बहुत को 3 बार लिखा जाए, वो गुण टीचर में होनी चाहिए कैरेक्टर के रूप में। अब बचा एच मीन्स हेल्थ। टीचर का स्वस्थ होना भी अति आवश्यक। टीचर हर एंगल से फिट होना चाहिए, तब वो व्यक्ति टीचर कहलाने के योग्य है। स्वास्थ्य भी उसका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसे शिक्षा देना है, उसे रोज गुरुकुल लगाना है, उसे रोज ट्यूशन पढ़ाना है। अगर टीचर ही अच्छे नहीं रहेंगे, सप्ताह में 2 ही दिन आएंगे, तो बच्चा तो और 1 दिन ही नहीं आएगा। अगर 4 दिन टीचर बीमारी रहना तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो टीचर को स्वस्थ होना भी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। इसको रिच होना चाहिए। अब रिच का अर्थ यहाँ निकालोगे धन, जी नहीं, मन। धन नहीं, मन। टीचर को मन से धनी होना चाहिए। मन से धनी मतलब बच्चे जो कुछ भी पूछे उसका खुलकर जवाब दे। जैसे हम लोग खुलकर हंसते हैं ना, उसी तरह से खुलकर जवाब देना अति आवश्यक है। इन्हें कि बच्चा शॉर्ट में पूछा, टीचर ने भी शॉर्ट में बता दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। टीचर को शॉर्ट में नहीं बताना चाहिए, टीचर को पूर्ण ज्ञान बच्चे को देना चाहिए। इस तरह से मैंने 3 शब्दों का आप लोगों के सामने वर्णन किया। और आज के युग में स्टूडेंट के लिए टीचर का रोल जो है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे विचार से अगर नहीं है तो ये हमारा समाज जो है गड्ढे की तरफ जा रहा है, पतन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए टीचर का महत्व, टीचर का रोल आप अपने जीवन में समझें, और जब कभी भी शुभ कार्य करने के लिए जाए, अपने गुरु और माता पिता को न भूलें, उन्हें याद करके ही जाए। बस
अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मैं भी कुछ बोलूँगा, तो मैं उनको भी यहाँ बुलाना चाहूँगा और इतना ही कहकर मैं अपने बारी को विश्राम देता हूँ।